मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बात करेंगे चुनाव के दौरान मोदी और योगी के चमत्कारिक प्रदर्शन पर। राजनीति के अखाड़े में मोदी और योगी की जोड़ी हिट भी है और फिट भी है, क्योंकि दोनों नेताओं का रैलियों और रोड शो को जीत के प्रतिशत में तब्दील करेंगे तो दोनों का स्ट्राइक रेट तकरीबन 70 के ऊपर का है। नतीजे आने के बाद आंकड़ों पर गौर किया गया तो पता यह भी चला कि जिस जिले में मोदी और योगी ने सभाएं की वहां बीजेपी की बल्ले बल्ले रही। देश के सबसे बड़े सूबे में देश के सबसे बड़े चेहरों ने ऐसा कमाल किया कि विपक्षियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। शायद उन्हीं अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा है कि 2014 के बाद देश की राजनीति में सियासत करने का तरीका और सलीका दोनों बदल गया है। सारी पार्टियों के नेता एक तरफ मोदी का नाम है तो दूसरी तरफ मोदी का जलवा भी कायम बरकरार है। उन्हें टक्कर देने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। देश की राजनीति में मोदी एक नाम नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक आस है, एक उम्मीद है, एक संभावना दिखती है। इसलिए मोदी के आगे न महंगाई, न बेरोजगारी, न किसानों की समस्या, कोई भी चुनाव के दौरान टिक नहीं पाता। और उन्हीं के नक्शे कदम पर योगी भी चलने की कोशिशें करते रहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला और कितने जीतने में सफल रहे। यूपी में तकरीबन 20% आबादी मुस्लिमों की है। ऐसे में मुस्लिम बिरादरी का नेतृत्व करने के लिए जो विधायक चुने गए हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में महिला विधायक कितनी है और ये भी बताएंगे कि आजादी के बाद से अब तक किस विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं। तो लगातार आपको बता दें, यूपी में चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो तो सभी नेताओं ने की। सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी खूब जमकर शह और मात के जंग में दो दो हाथ किए। लेकिन एक जोड़ी ऐसी जिसने यूपी में धमाल मचा दिया, मोदी योगी का जबरा जोड़ी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया और दोनों नेताओं का स्ट्राइक रेट भी शानदार रहा। भाषणों से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला शायद मोदी योगी से बेहतर किसी के पास नहीं है। मोदी और योगी का कोई सानी नहीं है। जोड़ी भी शानदार है और प्रदर्शन भी धमाकेदार। यूपी में चुनाव के दौरान रैलियां और रोड शो तो सभी नेताओं ने की। सपा, बसपा, कांग्रेस ने भी खूब जमकर शह और मात के जंग में दो दो हाथ की। लेकिन एक जोड़ी ऐसी जिसने सबको पानी पिला दिया। भाषणों से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला शायद मोदी और योगी से बेहतर किसी के पास नहीं। मोदी और योगी का कोई सानी नहीं। दोनों नेताओं का स्ट्राइक रेट तकरीबन 70 और 80 का रहा है, जहां से जबरा जोड़ी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। योगी मोदी की जोड़ी ने कैसे विरोधियों की सिट्टी पिट्टी गुल की, ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि 90 के दशक तक यूपी में एक छत्र राज करने वाली पार्टी की दुर्गति शायद ही कभी आपने ऐसी देखी होगी। कांग्रेस ने 399 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनमें महिला उम्मीदवार 144 थी, जिसमें से 137 महिला उम्मीदवारों की जमानत नहीं बच सकी। वहीं बसपा ने 403 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें 290 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सके। सपा गठबंधन की दो पार्टी आरएलडी और सुभाषपा के 8 उम्मीदवार भी जमानत नहीं बचा सके, जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस और निषाद पार्टी के एक भी उम्मीदवार की जमानत नहीं हुई, बल्कि हर सीट पर डटकर मुकाबला किया। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर हुई, जहां भाजपा ने सपा से 85 लाख ज्यादा और कुल पड़े वोट में 8 करोड़ 35 लाख में से 3 करोड़ 78 लाख मत हासिल किए। तो इसकी वजह है कि मोदी योगी की जोड़ी, जहां मोदी अपना भरोसा योगी में जताते हैं, वहीं योगी केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। साथ ही मोदी के नेतृत्व में काम करने का पूरा यकीन रखते हैं। मोदी योगी की जबरा जोड़ी ने देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़े नेता रहे। इसका आकलन ऐसे करिए कि मोदी ने चुनाव के दौरान
16,836 किलोमीटर की यात्रा की। वहीं योगी ने चुनाव के दौरान 18,200 किलोमीटर का सफर तय किया। यूपी में रैलियां और सभाओं में जबरदस्त जोड़ी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने 24 रैलियां की और 192 सीट कवर की। योगी ने 73 सभाएं की और 368 सीट कवर की। दोनों नेताओं ने परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, माफिया, गुंडागराज के मुद्दे पर विपक्ष को खूब घेरा और हर बार करारा वार करते रहे। इस जबरा जोड़ी की लहर इस तरह नजर आई कि कई मुश्किलों और हालात को अपने मन मुताबिक बनाकर दोबारा सत्ता के सिंहासन पर बैठने का रास्ता हमवार कर लिया। इसका सबूत यह है कि प्रचार के दौरान मोदी विरोधियों पर हमलावर होते थे तो योगी बाबा बुलडोजर के नाम से कानून व्यवस्था का डंका बजा रहे थे। बुलडोजर का कुछ जगह तो रैलियों के दौरान भी देखा गया। दोनों के स्ट्राइक रेट की बात करें तो मोदी और योगी की जोड़ी ने 2017 में 118 सीट पर प्रचार किया, उसमें से 102 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं मोदी ने 2022 में 192 सीटों पर प्रचार किया, उसमें से 134 सीट पर जीत दर्ज की। इस जोड़ी ने पहले चरण में मोदी ने 7 सभाएं की, योगी ने भी 7 सभाएं की। पार्टी 58 सीटों में से 46 सीट जीतती रही। दूसरे चरण में मोदी ने 3 सभाएं तो योगी ने 9 सभाएं की। पार्टी जीती 55 में से 27 सीट। तीसरे चरण में मोदी ने 3 सभाएं, योगी ने 22 सभाएं की। पार्टी जीती 59 में से 44 सीट। चौथे चरण में मोदी ने 2 सभाएं, योगी ने 11 सभाएं की। पार्टी ने 59 में से 49 सीटें जीती। पांचवें चरण में मोदी ने 3 सभा तो योगी ने 16 सभाएं की। पार्टी ने 61 में से 40 सीटें जीतने में कामयाब रही। छठे चरण में मोदी ने 2 सभा, योगी ने 2 सभा तो पार्टी ने 57 में से 40 सीटें जीती। वहीं आखिरी चरण मतलब 7वें चरण में मोदी ने 5 सभाएं, योगी ने 6 सभाएं की और पार्टी 54 में से 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसलिए तो मोदी और योगी की जोड़ी को जबरा जोड़ी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने सत्ता में वापसी भी की है। नई विधानसभा में कई चीजें बदली हुई दिखाई देंगी। यूपी में चुनाव हो और जात पात, बिरादरी चर्चा न हो ऐसा संभव नहीं है। कहने को सभी नेता खुद को जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद से खुद को दूर बताते हैं, लेकिन हकीकत से इसका कोई रिश्ता नहीं है। टिकट देने से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान तक पार्टियां यही दिखाती हैं कि आखिर किस बिरादरी का किस इलाके में कितना वोट है। ऐसे में कुछ पार्टियां मुस्लिम के नामों पर खूब राजनीति करती हैं। बस फर्क यह है कि मतलब के हिसाब से मुस्लिम वोटों पर मेहरबान होती रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। नई विधानसभा में कई चीजें बदली दिखाई देंगी। इस बार रिकॉर्ड महिला विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच रही हैं। वहीं मुस्लिम विधायकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 36% ज्यादा मुस्लिम विधायक सदन में दिखाई देंगे। इस बार के चुनाव में किस पार्टी से कितने मुस्लिम विधायक चुने गए हैं? 2017 में किस पार्टी से कितने मुस्लिम विधायक जीते थे? सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक किस विधानसभा चुनाव में जीते थे? इस बार कौन सा मुस्लिम विधायक कहां से जीता है? आइए जानते हैं। किस पार्टी से कितने मुस्लिम विधायक? नई विधानसभा में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। इनमें से 31 सपा के टिकट पर जीते हैं। बाकी 3 विधायक सपा के सहयोगी पार्टी रालोद और सुभाषपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इन 3 विधायकों में 2 रालोद से हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर जीते हैं। 2017 के मुकाबले बढ़े मुस्लिम विधायक। 2017 विधानसभा चुनाव में महज 25 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे कम थे। इस बार इसमें 9 विधायक का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत इस बार ज्यादा बेहतर रहा।
बसपा ने 88, कांग्रेस ने 75, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 60 से अधिक मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया था। इनमें से कोई भी जीतने में सफल नहीं रहा। वहीं सपा के 64 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें 31 जीतने में सफल रहे। यानी सपा के मुस्लिम 48 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। 2017 में किस पार्टी से कितने विधायक जीते थे? 2017 में कुल 25 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इनमें से 17 सपा के टिकट पर जीते थे, वहीं 6 मुस्लिम विधायक बसपा के टिकट पर जीते थे। कानपुर नगर और सहारनपुर से कांग्रेस के 2 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते थे। क्या 2017 में यूपी के इतिहास में सबसे कम मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे? नहीं। 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या 25 से भी कम रह गई थी। 1991 के अलावा 1967 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम विधायकों की संख्या 25 से कम थी। 1991 के बाद 2012 तक विधानसभा चुनाव में हर बार मुस्लिम विधायकों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ी थी। सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक किस विधानसभा चुनाव में थे? सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक 2012 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। तब सपा ने सरकार बनाई थी। अकेले सपा सहित 43 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कुल 68 मुस्लिम विधायकों में 43 सपा, 15 बसपा, 4 कांग्रेस, 3 पीस पार्टी, 2 कौमी एकता दल और 1 इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल थे। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा इन्हीं मुस्लिम वोटों को लेकर होती रही चर्चा। तो सवाल बड़ा है कि ये जीते हुए मुस्लिम उम्मीदवार प्रदेश और अपनी कौम की तरक्की के लिए क्या उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार नया रिकॉर्ड बना है। देश की आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है जब 403 सीटों में से 47 पर महिला विधायक चुनी गई हैं। सही मायनों में यह संख्या अभी भी काफी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आबादी के मामले में महिला और पुरुष दोनों लगभग बराबर ही हैं। वोट देने के मामले में भी महिलाएं और पुरुषों की बराबरी ही है। लेकिन जब विधायक बनने या किसी बड़े पद की बात होती है तो आधी आबादी की संख्या काफी कम हो जाती है। जमीन से लेकर आसमान तक कामयाबी का परचम लहराने वाली महिलाओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इतिहास रच दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 33 महिला उम्मीदवार जीतकर परचम लहराने में सफल रही। 2017 में 38 महिला विधायकों ने जीत हासिल की थी। इस बार विधानसभा चुनाव में 4,442 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें महिलाएं 560 थी। अंतिम परिणाम आने तक सबसे अधिक 25 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जीती। वहीं समाजवादी पार्टी की 6 और कांग्रेस की 1 महिला प्रत्याशी जीती। भाजपा से जीतने वाली विधायक इस तरह से हैं: बेबी रानी मौर्य, प्रतिभा शुक्ला,